बशीर भद्र की एक पंक्ति है, ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिला मुख्यालय से गांव की तरफ आ रही ऑटो का कंडक्टर, भोजनालय में पैसों के अभाव में बर्तन धोता हुआ एक शख्स, आटा चक्की पे आटा पीसता हुआ एक अदना सा बालक, पुस्तकालय की रखवाली की नौकरी करने वाला एक लड़का, या एक नौजवान जो दिल्ली में कुत्तों को घुमाने की नौकरी करता हो, उसे आप कहाँ तक अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं? कहाँ तक आप उसके बारे में सोच सकते हैं? 12th फेल में आप उसे एक IPS बनते हुए तक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 12th फेल का रिव्यू। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, विजडम एजुकेशन अ वे ऑफ हैप्पीनेस को। पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। इससे पहले हमने रिव्यू किया था डार्क हॉर्स और आज हम रिव्यू करने वाले हैं 12th फेल। दोनों में काफ़ी समानताएं हैं और काफ़ी असमानताएं हैं। समानता ये है कि दोनों ही हिंदी बेल्ट के एक लड़के की कहानी है जो अपने ज़िंदगी में आगे जाके सफल होता है। समानता यही है कि दोनों ही दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ आके एक्सपीरियंस या अनुभव लेते हैं। लेकिन असमानता यही है दोस्त, और सबसे बड़ी असमानता यह है कि डार्क हॉर्स जो है एक काल्पनिक घटना पर आधारित है, जबकि यह जो किताब है 12th फेल एक वास्तविक घटना पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इस किताब की जो ऑब्जेक्टिव है कि अभाव से जूझता हुआ हिंदी पट्टी का एक छात्र जिंदगी में सफल कैसे हो, इसका द्योतक यह रचना है, यह आपकी और मेरी कहानी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी और कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है बेसिकली इसमें 3 कैरेक्टर हैं, मनोज की, श्रद्धा की और पांडे की। इसके अलावा भी कई अन्य कैरेक्टर हैं। दिल्ली के जो इंस्टीट्यूट हैं दृष्टि IAS, उसके फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति सब के बारे में भी जिक्र है इसमें। ध्येय IAS के ऑनर विनय सर के बारे में भी इसमें जिक्र है। लेकिन उस सबसे बढ़ के ये कहानी है मनोज और श्रद्धा का। एक प्रेम प्रसंग भी है, या प्रेम जो आपको या तो आबाद कर सकता है या आपको बर्बाद कर सकता है। ये कहानी है MP के मुरैना की कहानी है। शुरुआत होती है MP के मुरैना से और अंत होता है मुखर्जी नगर में IPS बनने तक। उसके बीच के काफ़ी संघर्ष होता है और उस संघर्ष की कहानी है, राइट। ये कहानी हमें सीख भी देती है, और सबसे बड़ी सीख जो है इस किताब से मुझे यह मिली है कि ज़िंदगी में अगर आपका कभी किसी ने भी भला किया हो तो उसे भूलना नहीं चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा सीख है कि UPSC की तैयारी कैसे करें, IAS की तैयारी में कैसे सफल हो सकें। एक हिंदी माध्यम का छात्र अगर आप हैं और कैसे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। इस कहानी का जो कंक्लूजन है, इस किताब को किसे पढ़नी चाहिए, हु कैन रीड दिस बुक? मेरे ख्याल से तमाम वो विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से आते हैं, UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, PCS की तैयारी करना चाह रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में सफल भी होना चाह रहे हैं, तो उसे यह पढ़ना चाहिए। और कंक्लूजन, इस किताब की जो कंक्लूजन है उसी पे जाकर मैं ख़त्म करूँगा कि मनोज और श्रद्धा मुखर्जी नगर के जो है बस स्टॉप है बत्रा सिनेमा के पास, वहाँ पर रुकते हैं और वहीं पे पुलिस चौकी है। एक पुलिस वाला बाहर निकलकर मनोज से पूछता है कि क्या हुआ। मनोज कहता है कि IPS। इतना सुनते ही वो पुलिस वाला सैल्यूट मारता है। मनोज की भी आंखें भर आती है, वो उसे गले लगा लेता है। एक पुलिस को, एक हवलदार को गले लगाने वाला पहला IPS था। और एक लड़का मनोज जो तमाम अभावों के बाद अपनी ज़िंदगी में सफल होता है, उसे भी लगता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई है, उसकी ज़िंदगी परिवर्तित हो गई है पूरी तरह से। तो इसी पे आधारित ये किताब है।
तो सब लोगों को मुझसे लगता है कि जितने भी लोग हिंदी पट्टी के छात्र हैं और जो तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये किताब पढ़नी चाहिए। तो मैं पूरी तरह से ये किताब को रिकमेंड करता हूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।